अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे बात करेंगे। दक्कन में उर्दू का तारीख़ी व तहजीबी पस मंज़र कि उर्दू ज़बान शुमाल हिंद के बाद दक्कन में किस तरह फ़रोग़ पाती है, किस तरह तरक्की करती है, किन किन लोगों का उर्दू ज़बान की तरक्की में एक अहम रोल रहा है और ऐसी क्या वजह थी कि शुमाल हिंद में पैदा होने के बाद भी उर्दू ज़बान जो है वो शुमाल हिंद के बजाय दक्कन में पहले फ़रोग़ पाती है। डॉक्टर ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफ़ी का ख़याल है कि हिंदुस्तान की तहजीबी तारीख़ में अजीमुल शान तशाद्दुम या इत्तिसाल ज़हूर पजीर हुए हैं। ऐसे बहुत से तब्दीलियाँ, ऐसे बहुत सी तारीख़ भरी पड़ी हैं कि दो अलग अलग कौम, अलग अलग तहजीब के आपसी मेल से जो तब्दीली हिंदुस्तान में आई उससे हिंदुस्तान की तारीख़ भरी पड़ी है। उसी में पहला इत्तिसाल जब हिंदुस्तान में आर्य आए और हिंदुस्तान के कदीम बाशिंदों के रब्त से जो तब्दीली आई, जो असरात, नए असरात कबूल किए गए, उसके बाद दूसरा मुसलमानों के हिंदुस्तान को अपना वतन बनाने से हुआ। जब मुसलमान हिंदुस्तान में आए, आने का सिलसिला तो पहले ही शुरू हो चुका था, लेकिन उन्होंने जब हिंदुस्तान के कुछ हिस्से पर जब अपनी हुकूमत कायम की और हुकूमत कायम करने के बाद हिंदुस्तान को ही अपना वतन मान लिया। हिंदुस्तान की सरजमीं पर जब इस नववारिद कौम ने कदम रखा, वहाँ इसके नए तस्वीर हयात, तहजीब ज़बान व फ़लसफ़ा ज़िंदगी के देर पा असरात मुरतब हुए। तहजीबी और लसानी सतह पर यह रद्द अमल वाज़े तौर पर नुमाया हुआ और रफ्ता रफ्ता हिंदुस्तानी तहजीब और मकामी तस्वीरात को एक ऐसे सांचे में ढाल दिया जो मकामी मेलानात और बैरूनी असरात के इश्तराक व इखलात का मजहर था। हिंदुस्तान में मुस्लिम कौम जब धीरे धीरे आबाद होनी शुरू हुई तो मुस्लिम कौम की जो तहजीब थी, जो उसका तमद्दुन था, जो उसकी ज़बान थी, उनका हिंदुस्तान की मकामी जो ज़बानें थी, जो तहजीब थी, उसके साथ जब राब्ता कायम हुआ तो उसके ऐसे असरात पैदा हुए कि उससे एक नई तहजीब, एक नई ज़बान वजूद में आई और उसी ज़बान की हम बात कर रहे हैं जिसका नाम है उर्दू ज़बान। हिंदू और मुस्लिम तहजीब के बाहमी ताल्लुकात से दीगर असरात के साथ साथ ज़बान भी इससे अछूती ना रही और एक नई ज़बान वजूद में आई जिसे उर्दू ज़बान कहा जाता है। उर्दू ज़बान शुमाल हिंद में फ़रोग़ पाती है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि उर्दू ज़बान जो है वो शुमाल हिंदुस्तान की पैदावार है, वहाँ पैदा होती है और उसके बाद हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में फैलती है। दक्कन में ये किस तरह और किसके साथ ये ज़बान जाती है, उसी पर हम बात कर रहे हैं कि उर्दू ज़बान जो है वो दक्कन का रुख अलाउद्दीन खिलजी की देवगिरी पर चढ़ाई के साथ करती है। खिलजी ने जनूबी हिंदुस्तान में मफतूआ इलाक़ों में अपना तसल्लुत बरकरार रखने के लिए तुर्क सरदार मुकर्रर किए, जिन्हें अमीरान शदा कहा जाता था। इन्हीं तुर्क सरदारों के साथ मकामी बाशिंदों ने अपनी ज़बान का चटकारा लगाया और उर्दू ज़बान नए रंग में तरक्की करने लगी। और जब खिलजी जवाल हुए और तुगलक हुकूमत कायम हुई और मोहम्मद बिन तुगलक पाए तख्त पर बैठे तो इन्होंने सियासी मसलहतों के चलते 1327 ईस्वी में अपना पाए तख्त दिल्ली से दौलताबाद मुंतकिल कर दिया। ये हमने तारीख़ की किताबों में भी पढ़ा है और उर्दू ज़बान में भी बार बार इसका जिक्र आता है कि
उर्दू ज़बान की तारीख़ में उर्दू ज़बान के फलने और फूलने में मोहम्मद बिन तुगलक का ये हुक्म काफ़ी कारआमद साबित होता है कि 1327 में अपनी सियासी प्रॉब्लम्स के चलते, अपनी सियासी मसलहतों के चलते मोहम्मद बिन तुगलक ने तय किया कि अब से मैं अपना पाए तख्त दिल्ली के बजाय दौलताबाद बनाऊंगा। ये बात 1327 ईस्वी की है और ये हुक्म कर दिया कि दिल्ली के सभी लोग, यानी दिल्ली में रहने वाले जितने भी लोग हैं, बच्चे हों, बूढ़े हों, ताजिर हों, मुफ्ती हों, पीर औलिया हों, सभी जो हैं वो दिल्ली को छोड़कर दौलताबाद जाएंगे। सियासी और तारीख़ी एतबार से ये हुक्म भले ही मोहम्मद बिन तुगलक को महंगा पड़ा हो, क्योंकि बाद में मोहम्मद बिन तुगलक को जब इससे नुकसान उठाना पड़ा तो उसको ये हुक्म वापस भी लेना पड़ा। लेकिन जब हम ज़बान के एतबार से देखें तो उर्दू ज़बान के लिए किसी एजाज़, किसी इनाम से कम नहीं था। दिल्ली से कूच कर दौलताबाद आने वाले आलिमों, सूफ़ियों और जाहिदों ने इसे ही अपना वतन बना लिया, क्योंकि वो इतना लंबा सफ़र तय करके आए थे और इन्होंने इसी दौलताबाद को, दक्कन के इसी इलाके को अपना वतन बना लिया कि अब से हम यहीं रहेंगे। वापस दिल्ली जाने का इरादा इन्होंने तर्क कर दिया। 1347 में तुगलक हुकूमत की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर अमीरान सदा अलाउद्दीन बहमन शाह ने गुलबर्गा में एक खुद मुख्तार सल्तनत कायम कर ली, जो बहमनी सल्तनत के नाम से मशहूर हुई और 1527 ईस्वी तक कायम रही। हमने देखा बहमनी सल्तनत, इसके अलावा गोलकुंडा, बीजापुर, इन तीनों रियासतों का उर्दू अदब के फ़रोग में, उर्दू अदब की तरक्की में जो रोल रहा है वो किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। और उसी पे हम बात कर रहे हैं कि बहमन शाह, अलाउद्दीन बहमन शाह, जो कभी दिल्ली से अपने हुक्म लिया करता था, अब वो दिल्ली की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर 1347 में खुद एक बादशाह बन जाता है और अपना पाए तख्त गुलबर्गा में बनाता है। और उसी की ये सल्तनत बहमनी सल्तनत के नाम से तारीख़ में मशहूर हुई, जो 1527 ईस्वी तक कायम रही। सल्तनत के क़याम के साथ ही दक्कन में उर्दू में तसनीफ़ व तालीफ़ का सिलसिला शुरू हो जाता है। बादशाहों ने ना सिर्फ उर्दू को अपने दरबार में जगह दी, बल्कि इसकी सरपरस्ती भी की और अपने शायरी व अदबी इजहार का ज़रिया भी बनाया। क्योंकि हम देखते हैं कि उर्दू ज़बान शुमाल हिंद में पैदा हुई, लेकिन जब ये ज़बान अपने वजूद के लिए कोशिश कर रही थी, उस वक्त दिल्ली में फ़ारसी ज़बान का गलबा था। दरबार की, बादशाह की, आवाम की, सबकी ज़बान जो है वो फ़ारसी के असरात कबूल कर रही थी। और उर्दू, जिसको ज़बान रेख्ता के तौर पर उस वक्त के शायर भी देखा करते थे, उसी रेख्ता ज़बान को दक्कन में बादशाहों ने भी, आवाम ने भी और उस वक्त के शायरों ने भी अपनी कलम का, अपनी शायरी का हिस्सा बनाया। तो इसी पे हम बात करते हैं कि दक्कन में उर्दू ज़बान क्यों शुमाल हिंद से पहले फली फूली, जबकि उर्दू की जाए पैदाइश शुमाल हिंद को तस्लीम किया जाता है। और दक्कन के लिए ये ज़बान बिल्कुल अजनबी थी, फिर भी इसने शुमाल हिंद से पहले दक्कन में फ़रोग पाया और इसके हिस्बे झील इसबाब हैं। इसमें क्यों ऐसी वजह थी कि शुमाल हिंद में पैदा होने के बावजूद भी इसने शुमाल से पहले दक्कन में तरक्की की। अब उसकी जो वजह है उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहली वजह, दक्कन में 3 बड़ी ज़बानें तेलंगी, कन्नड़ी और मराठी बोली जाती थी, लेकिन कोई भी एक ऐसी ज़बान नहीं थी जो मशरक़ ज़बान के तौर पर मानी जाए। मुख्तलिफ़ तबकों और इलाकों के दरमियान मेल जोल का ज़रिया बन सके, ऐसी कोई भी ज़बान नहीं थी। मुसलमान जो ज़बान शुमाल से अपने साथ लाए थे, ये काम सलीके के साथ अंजाम देने लगे। मुसलमानों ने जब दक्कन फ़तह किया और इस वक्त दक्कन का तहजीबी व मुआशरती ढांचा कमज़ोर होकर टूट चुका था, मुस्लिम हुक्मरानों ने अपनी कुव्वत अमल
और फ़िक्री तवन्नाई से इसमें नई रूह फूंकी और वसी तर इतिहाद का एक नया शबक दिया, और इस इतिहाद के सहारे उर्दू ज़बान दक्कन में तेज़ी से फैली और ज़रूरत की ज़बान बनकर परवान चढ़ी। यानी दक्कन में जब मुस्लिम हुक्मरान काबिज़ हो गए तो इन्हीं हुक्मरानों ने एक मशरक ज़बान जिसको उर्दू कहा जाता है इसको फैलाया, खुद भी इसमें तबाह आजमाई की, और जब बादशाह की ज़बान बन गई तो आवाम ने भी इस ज़बान को दिल से लगाया, और ये धीरे धीरे तेज़ी से पूरे दक्कन की ज़बान बनकर हो गई। दक्कन के फरमा रवाओं ने फ़ारसी को ज़्यादा अहमियत ना दी, जबकि शुमाल में फ़ारसी को इजहार शान समझा जाता था, क्योंकि शुमाल में उस वक्त सरकारी ज़बान के तौर पर बादशाह की ज़बान के तौर पर फ़ारसी को इजहार शान समझा जाता था। वहाँ जिसको हम उर्दू ज़बान कहते हैं उसके लिए कोई जगह नहीं थी। इसलिए दक्कन में जब वहाँ के बादशाहों ने फ़ारसी के बजाय उर्दू ज़बान को अहमियत दी तो ये तेज़ी से फैलने लगी। दक्कन के हुक्मरानों के मुल्की जज्बे और मकामी रिवायत के पाश ने भी उर्दू को फ़रोग़ में काफ़ी अहम किरदार अदा किया है। अपनी रिवायत और जज्बे को तक़वियत पहुँचाने के लिए दक्कन के बादशाहों ने दिल खोलकर उर्दू की सरपरस्ती की। दक्कन के कसीरुल लसानी माहौल में, क्योंकि वहाँ हर तरह की तहजीब थी, अलग अलग बोली बोलने वाले लोग थे, अलग अलग मज़ाहिब के लोग थे, और ऐसे माहौल में इसे राब्ते की ज़बान के तौर पर अपनाया गया। शुमाल से दक्कन में पहुँचने वाली तमाम खलकत ने उर्दू को ही अपनी मादरी ज़बान माना और उसमें मकामी रंग पैदा किया। मुबलग दीन, शाह और तिजारती लोगों ने भी उर्दू ज़बान के फ़रोग़ में नुमायाँ किरदार अदा किया। दक्कन में ऐसे बहुत से बुज़ुर्गान दीन के नाम मिलते हैं जिन्होंने इस्लाम को फैलाने के लिए अपनी तकरीरों में अपनी ज़बान जो है वो उर्दू को ही रखा। इनकी ज़बान को जब हम देखते हैं कि वो आवाम को इस्लाम के बारे में समझाने के लिए इसी उर्दू ज़बान का ही इस्तेमाल करते थे। इनमें जो अहम नाम हैं हाजी रोमी, सैयद शाह मोमिन, बाबा सैयद मजहर आलम, शाह जलालुद्दीन गंज रवा, सैयद अहमद कबीर हयात, कलंदर, बाबा शरफुद्दीन वगैरह नाम ऐसे हैं जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के दक्कन फतवात से पहले भी वहाँ पर उर्दू ज़बान को फैलाने में अहम रोल अदा किया है। ये अपनी तबलीग में इसी ज़बान का इस्तेमाल करते हैं जो आगे चलकर उर्दू ज़बान कहलाती है। मजमूई तौर पर दक्कन में हुक्मरानों ने उर्दू ज़बान को अपनी लाडली बनाया और इसको अपनी मादरी ज़बान समझा, और जब बादशाह ने इसको अपनी मादरी ज़बान माना तो रियाया और आवाम ने भी इसको अपने बादशाह की ज़बान समझकर दिल से लगाया, और जो ज़बान शुमाल हिंद में हिकारत की निगाह से देखी गई वो दक्कन में आवाम की ज़बान बन गई।